अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं ज़ाकिर स्कूल सिस्टम मुल्तान से हूँ। आज हमें बच्चे 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 से लेक्चर नंबर 28 पढ़ना है। चैप्टर का नेम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। हमने देखना है स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमने देखना है कि ऑर्गेनिजम्स को जानवरों को स्पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। जो बच्चे लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बड़े साइज के जानदार होते हैं, उन्हें स्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी मैस को 1 यूनिट में रखना होता है। अगर सपोर्ट मौजूद नहीं होगी, अगर यहाँ पे सपोर्ट की नहीं होगी तो क्या होगा, उनका जो बॉडी मैस है वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट नहीं रह सकेगा। तो लिहाजा सपोर्ट क्यों जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी मैस को सिंगल यूनिट में रखना है, 1 यूनिट में रखना है। चलो जी, मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट का मतलब होता है, मूवमेंट एक जनरल टर्म के तौर पर इस्तेमाल होती है। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी पोजीशन को चेंज करना या क्या करना, प्लेस को चेंज करना। ये जनरल टर्म है। मतलब इसमें क्या होता है, हम अपनी बॉडी को पार्ट ऐसे मूव करा सकते हैं, ठीक है, या पूरी बॉडी को लोकोमोट भी करवा सकते हैं। तो मूवमेंट क्या होगी, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और इट्स पार्ट। या तो पूरी बॉडी को क्या करें आप, उसकी पोजीशन चेंज कर दें या उसकी प्लेस ही चेंज कर दें, या फिर क्या करें बॉडी के किसी पार्ट्स को क्या करते हैं मूव करवा दें। ये सारी टर्म क्या होती है, मूवमेंट में इस्तेमाल होती है। मूवमेंट बच्चे दो किस्म की होती है। एक मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने फिंगर को हिला सकते हैं, अपने हैंड्स को हिला सकते हैं, ये क्या होगी, ये बॉडी पार्ट की मूवमेंट होगी। दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि होल ऑर्गेनिज्म, एक पूरे ऑर्गेनिज्म का एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाना, ये क्या होता है, लोकोमोशन कहलाता है। पूरा ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए उसे क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन इज होल ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज नोन एज लोकोमोशन। ओके बच्चे, अब हमने पढ़ना है टर्म देखते हैं स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन बच्चे एक होता है फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। हार्ट का मतलब क्या है, जैसे बोन्स होते हैं, हार्ट के सभी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनका फ्रेमवर्क है आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड मीनिंग ये आपस में जुड़ा हुआ। फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क है जो कि क्या करता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या कहते हैं, बॉडी मसल को, स्केलेटल मसल को अटैचमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है और साथ में बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमें स्केलेटन से क्या समझाई, ये स्केलेटन क्या होता है कि हार्ट फ्रेमवर्क होता है हार्ट और आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का, सख्त और क्या आर्टिकुलेटेड और आपस में जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर्स हैं, साफ्टें हैं, क्या करती हैं, स्केलेटन बनाती है। स्केलेटन करता क्या है, स्केलेटन एक तो क्या करता है, स्केलेटल मसल को अटैच होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, साथ में ये क्या करता है, ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ में ये बॉडी को मजबूत बनाने में हेल्पफुल होता है। अब स्केलेटन के बच्चों के दो टाइप, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है बच्चे वो होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे आपने आर्थ्रोपोड्स कुछ इंसेक्ट्स देखे उनके हार्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना बॉडी के आउटसाइड में मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन इट इज फाउंड इन इनवर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह में, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह में मौजूद होता है और ये बॉडी के बाहर वाली साइड में मौजूद होता है। एंडोस्केलेटन बच्चा मौजूद होता है वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट है और इसमें एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है, बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है बच्चा वो क्या होता है, बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्केलेटन जो है अलाइव होता है, रीजन ये स्केलेटन अलाइव होता है। जो स्केलेटन अलाइव इसलिए होता है क्योंकि जिन सेल से स्केलेटन मिलकर बनता है वो लिविंग सेल होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये लिविंग सेल से मिलकर बनता है। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल होती है, स्केलेटन में ब्लड वेसल होती है। ये भी क्या है, एक एविडेंस है कि स्केलेटन अलाइव है। इसके अलावा स्केलेटन के अंदर नर्व सेल भी मौजूद होते हैं, नर्व सेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्केलेटन क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। स्केलेटन क्या कर सकता है, खुद को रिपेयर कर सकता है। ये सारी क्या हैं, ये सारी टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हैं स्केलेटन को क्या बना रही है, लिविंग थिंग बना रही है। तो स्केलेटन लिविंग क्यों होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इट हैव ब्लड सेल, इट कैन ग्रो एंड हैव एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ। अगर स्केलेटन में कोई फ्रैक्चर हो जाए तो स्केलेटन खुद को रिपेयर कर लेता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग सिस्टम। स्केलेटन के रोल क्या है, स्केलेटन 3 किस्म के रोल प्ले करता है। एक तो बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, मूवमेंट करवाता है और साथ में सपोर्ट देता है। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे बच्चे स्कल है, स्कल क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा हमारा जो वो है वर्टिकल कॉलम है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह हमारे जो रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे लंग्स, हार्ट वगैरह को क्या कर रही होती है, इनसाइड की प्रोटेक्शन कर रही होती है। मूवमेंट
स्केलेटन का रोल होता है। स्केलेटन का मूवमेंट का रोल क्या होता है? तो स्केलेटन जो होता है ना वो मस्कुलर सिस्टम के साथ, स्केलेटल मसल के साथ क्या करता है? क्लोजली वर्क करता है, और लिहाजा जब स्केलेटल मसल की अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उनकी वजह से स्केलेटन क्या करता है? बॉडी को मूव करवाता है। इसके अलावा बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बॉडी के लिए क्या है? मेन सपोर्ट का रोल प्ले करता है। आज का लेक्चर बच्चे यहीं पे एंड हुआ। अगर इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जावी स्कूल के नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।